आहा, अब बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, क्या कहना। मरत महेश उपदेश है कहा करत। 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 सुरसरी तीर काशी धर्म धरणी। हाँ, सुरसरी तीर काशी धर्म धरणी। राम नाम के जपेते जाए जिय की जरनी। राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। आहा, कर्म, उपासना, ज्ञान आदि जितने साधन हैं, वे साधन हृदय की जलन को, हृदय की पीड़ा को, हृदय के संताप को दूर करने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं। और श्री राम नाम की महिमा कैसी है। काशी, एक तो महेश माने भगवान शिव, जो भगवान स्वयं यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम। अति दुर्लभ कैवल्य मोक्ष शंकर जी सहज दे देते हैं, स्वयं समर्थ हैं भगवान शिव। फिर सुरसरी गंगा जी, अरे महाराज गंगा जी की कितनी महिमा कहें हम। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम श्रुतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम जगच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर के भी गंगे 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 कह करके स्नान करे तो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम की प्राप्ति का अधिकारी बन जाते। गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। द्रवीभूत ब्रह्म ही गंगा जल है। ऐसी त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती गंगा, वो भी जीव का कल्याण करने में समर्थ हैं। शंकर जी स्वयं समर्थ हैं, फिर गंगा जी समर्थ हैं, और फिर काशी। जितने मुक्ति क्षेत्र हैं उन समस्त मुक्ति क्षेत्रों में यथा काशी ह्यनुत्तमा, काशी सबसे श्रेष्ठ है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरण से मुक्ति हो जाती है। काशी का स्मशान महाश्मशान है, सब जगह स्मशान है, और काशी में महाश्मशान है। आप लोग कहेंगे स्मशान और महाश्मशान में अंतर क्या है। श्मशान में शरीर जलता है, श्मशान में पार्थिव शरीर जलता है, पर काशी में जब दाह संस्कार होता है तो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जल जाते हैं। क्योंकि सूक्ष्म कारण ये सब तीनों शरीर समाप्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा, इसलिए वह तीनों शरीर जल जाते हैं, इसलिए मोक्ष हो जाता है। काशी में मरने से मुक्ति होती है। अब काश्याम मरणान मुक्ति ये भी श्रुति वचन है, उपनिषद का वाक्य है काश्याम मरणान मुक्ति। और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ये भी श्रुति वचन है। अब इसकी संगति कैसे बिठाओगे।
काशी से मरने से मोक्ष हो गया तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, बात तो झूठी हो गई। और ज्ञान से ही मुक्ति होती तो काशी में मरे और चाहे काशी में न मरे तो मुक्ति होगी नहीं होगी, क्या प्रयोजन हुआ। दोनों श्रुति वचन है तो उनकी संगति कैसे होगी। काश्याम मरणान मुक्ति ही ये वचन सही है अथवा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ये वचन सही है, कौन सा वचन सही। दोनों सही है क्योंकि दोनों भगवान वेद के वाक्य हैं। सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वात् विदुषाम किमशोभनम। सर्वम न्याय्यम, सब बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। युक्तिमत्वात्, तर्क संगत होने से सब ठीक है। विदुषाम किम अशोभनम, विद्वानों के लिए कोई अशोभन नहीं है, सब ठीक है। काश्याम मरणान मुक्ति ये भी सही है और ऋते ज्ञानान मुक्ति ये भी सही है। क्यों बोले, काशी में मरने वालों को भगवान शंकर राम नाम का उपदेश करते हैं और राम नाम का उपदेश करने से तत्काल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। समर्थ उपदेशक हो तो उसके संकल्प मात्र से ज्ञान हो जाएगा। तो शंकर जी जैसे जगत गुरु भगवान शिव वो राम नाम का राम तारक मंत्र का उपदेश करेंगे और उपदेश करते ही उस जीव को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न होते ही वो मुक्त हो जाता है। तो ये सुविधा काशी में प्राप्त है, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति। और काशी में शंकर जी राम नाम का उपदेश दे करके ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, स्वरूप बोध प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ये दोनों की संगति एक साथ बैठ जाती है। ज्ञान उत्पन्न होकर के मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। पर यहां एक विशेष बात तुलसीदास जी कहना चाहते, वो ये कहना चाहते हैं कि शंकर जी स्वयं मोक्ष देने में समर्थ हैं पर नहीं देते हैं। गंगा जी मोक्ष देने में समर्थ हैं पर नहीं देती हैं। काशी मोक्ष देने में समर्थ है पर नहीं देते हैं। शंकर जी गंगा के तट पर बसी हुई काशी में भूत भावन भगवान विश्वनाथ क्या उपदेश करके जीव का कल्याण करते हैं, राम नाम का उपदेश करके, राम तारक मंत्र का उपदेश करके, और वो जीव का कल्याण करते हैं। इसका मतलब शंकर जी ये बताते हैं कि यदि राम तारक का आश्रय नहीं लोगे तो काशी भी कल्याण नहीं करेगी, गंगा भी कल्याण नहीं करेगी, मैं भी कल्याण नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी जीवों का कल्याण राम नाम के द्वारा ही करता हूँ। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।